नमस्कार। प्राइम वीडियो का नया वेब सीरीज तांडव रिलीज हो चुका है। देख भी चुके हैं लोग, उसके रिव्यूज़ भी आ गए हैं और उसी रिव्यूज़ की कड़ी में मैंने किस नज़रिए से इसको देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही ये सीरीज़ का पहला एपिसोड शुरू होता है आप समझ जाते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है और जिस तरीके से इसके टीजर में आपने देखा था ये बहुत ही इंटेंस ड्रामा दिख रहा था। इस बार पागलपन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पागलपन में क्या कम और क्या ज्यादा सर। लेकिन हाँ, जैसे ही ये वेब सीरीज पहला एपिसोड ओपन होता है इसमें आप प्रेजेंट सिनेरियो से, प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इससे कई सारे पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉलिटिकल ही क्यों, सोशियो और एजुकेशनल जो इसमें इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी चलती है उसमें भी कई पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है समर प्रताप का, वो सीधे सीधे आपको संजय गांधी की याद दिलाता है, तो एक पहला पैरेलल हो गया। इसके बाद चूंकि फैमिली है, डायनेस्टिक फैमिली है पॉलिटिक्स में, तो उसको लेकर जब आप बात करते हैं जिस तरीके से अभी डिबेट चल रही है तो कांग्रेस की याद आपको बरबस याद आती है। अब कांग्रेस की याद आती है तो क्या इसमें बीजेपी का भी कोई जिक्र आप ढूंढ सकते हैं? वो इस लिहाज से ढूंढ सकते हैं कि इसमें आगे चलकर एक सलाहकार मंडल की चर्चा होती है और सलाहकार मंडल में समझा भी दिया जाता है कैरेक्टर के द्वारा कि इसमें दरअसल उनको किनारे लगाया गया है। तो आप शायद इसमें कहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के सलाहकार मंडल में जाने की घटना को आप देख सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पर एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन अब वहाँ से लेकर आपको चलते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसका नाम है यहाँ पर विवेकानंद के नाम पर VNU इसका नाम रखा गया है और आपको सीधे सीधे जो पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे आप तो JNU के साथ ये जाकर जुड़ जाता है। अब VNU में जिस तरीके से जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स हो रही है, स्टूडेंट सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको जो JNU में जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जो डिजाइनिंग होती है बिल्कुल वही है। तो आपको लगेगा कि नाम तो VNU है लेकिन आप पहुँच गए हैं JNU के कैंपस में। उसी तरीके से स्टूडेंट्स लीडर्स भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिस तरीके का कॉम्पोजिशन आपको JNU में मिलता है। और हाँ, साथ ही साथ जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो उसका एकदम से रिजेंबल करता है उससे, वह है इसका प्रेसिडेंशियल डिबेट। यानी जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, JNU की भी एक लंबी परंपरा रही है इसकी। तो VNU में भी जब छात्र राजनीति में आते हैं और वो चुनाव में उतरते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, तो वहाँ भी प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। अब बात हो गई आपके स्टूडेंट्स यूनियन की। प्रेजेंट सिनेरियो की मैंने बात की, सोशियो पॉलिटिकल मैंने पहले ही कहा था आपको। तो अभी किसान आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को धरने पर बैठे, तो इसमें भी एक किसान आंदोलन है। अब उस किसान आंदोलन के जरिए वहाँ पर भी राजनीति की कहानी आपकी बढ़ती है। किसान आंदोलन के साथ साथ एक और फैक्टर है इसमें जो आपको नोटिस करने में आएगा और बहुत ही प्रोमिनेंट है और पूरी सीरीज़ में कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, वो मुसलमानों का फैक्टर। किसान आंदोलन में जो है 2 मुसलमान किसान युवक मारे जाते हैं। उसी तरीके से जो आपका VNU है उसके इलेक्शन में भी एक मुसलमान कैरेक्टर है। एक इसमें एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये इसमें एक स्टेटमेंट है जिसको आप इससे कैच कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे स्टोरी पर। जैसा मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल है, बार बार याद दिला दूं आपको। और पहले एपिसोड में एक लाइन आती है जिसका, वो तो इंग्लिश में, वैसे हिंदी तर्जमा ये है कि राजनीति में अगर आप ये कहते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो फिर आपकी एक लाइन गलत है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसमें वही बताया गया है, जब कुर्सी केंद्र में आती है तो पारिवारिक रिश्ते भी अपने मायने खो देते हैं। और इसी आधार पर कहानी आगे चलती है। स्पॉइलर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टोरी का जो टोन सेट होता है वहीं से होता है जहां प्राइम मिनिस्टर जो पिता है उसको सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वो जहर देकर मार देता है। और यहाँ से फिर आगे स्टोरी जो है आपकी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। इसको मैंने ये स्पॉइलर के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता दिया कि स्टोरी वहीं से शुरू होती है और ये घटना होने के ठीक पहले आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। और पूरी सीरीज में इसी तरीके से कथानक जो है आगे बढ़ता है, तो सस्पेंस का फैक्टर नहीं रह जाता। और जब सस्पेंस नहीं हो तो थ्रिल का भी जो पार्ट है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये अपनी पकड़ खोती चली जाती है और अंतिम एपिसोड तक बैठे रहने का जो एक हुक होता है स्टोरी में, वो आपको हुक तो है लेकिन उतना मजबूत नहीं दिखाई देता। इसकी स्टार कास्ट बहुत ही मजबूत है। इसमें तिग्मांशु धूलिया है PM के रोल में, सैफ अली खान है, डिम्पल कपाड़िया हैं और उसी के साथ साथ इसमें गुत्थी के नाम से मशहूर सुनील ग्रोवर भी हैं। और
अभी तक आपने गुत्थी के रूप में उनकी याद आती है, आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन सुनील ग्रोवर यहाँ पर बहुत ही टफ रोल में नज़र आ रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो पूरी पर्सनालिटी जो आपके दिमाग में है वो बदल जाती है। हालांकि कई लोगों को उनका ये जो रूप है स्क्रीन पर वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है बहुत ही ईमानदारी से किया है और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी भूमिका निर्वाह किया है। लेकिन अगर बात करें सीरीज़ की, तो जो एक्सपेक्टेशन टीजर ने जनरेट की थी, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं उससे थोड़े कम लेवल पर जाकर ये रुक जाती है। और अगर इससे टेक अवे की बात करें तो ठीक है, अच्छी एक्टिंग है और कई घटनाएं बदलती रहती हैं जो वेब सीरीज़ में पार्ट है, और इतनी तेज़ी से घटनाएं बदलती हैं कि आप बोर नहीं होते हैं, इससे बचा ले जाती है सीरीज़। और साथ ही साथ जिस तरीके के सियासत को इसमें दिखाया गया है, जैसा चित्रण किया गया है, उसमें आप कहीं ना कहीं ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि शायद इस दुनिया में सबसे बुरी कोई चीज़ है तो सियासत है, और इसीलिए उसके प्रति आपकी रुचि भी कम होती चली जाती है। तो ये मोटी बातें रहीं तांडव के बारे में, और बहुत उम्मीदें थी इससे, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। वैसे आप देखिए और ख़ुद भी अपना फैसला कीजिए, सीरीज के बारे में भी, सियासत के बारे में भी। तांडव के बारे में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन का बटन भी, बेल भी जरूर दबाएं, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको पता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।